खुदागंज में लूट कांड हुआ सर, इसका क्या कहेंगे? देखिए, खुदागंज थाना क्षेत्र में 7/9 को एक सीएसपी संचालक के साथ में लूट की घटना घटी थी। उसमें प्राथमिकी ये दर्ज कराया गया था कि 2,36,000 रुपया उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकाल कर ले जा रहे थे और सीएसपी चलाने के ले जा रहे थे। इसी क्रम में उनके साथ में अपराधियों ने उनके साथ छीन छोड़ कर लिया। उनके पास लैपटॉप भी था, मोबाइल भी था। उसकी भी उन्होंने छीनने के बाद बताया गया है और उन्होंने विरोध जब किया है तो उससे मारपीट करने की बातें और उनके साथ जब विरोध करने के क्रम में उन्होंने गोली चलाने की बातें भी प्रथम दृष्टया बात आई थी। कांड उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर कांड भी दर्ज हुआ था। कांड दर्ज होने के बाद इस कांड को काफ़ी गंभीरता से लिया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी अपराधियों की संख्या ज़्यादा होने के बाद बताया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस पर तत्परता से एक टीम गठित करते हुए इसको डे टू डे हम लोगों ने मॉनिटरिंग चालू कर दिया। इसी क्रम में हम लोग तकनीकी और मानवीय अनुसंधान प्रारंभ हुई और कुल 7 लोगों की संलिप्तता इस कांड में आई है। उस अनुसंधान में से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। दोनों व्यक्ति ने इस कांड को न सिर्फ कबूला है, उनके पास में जो पैसा जो रिकवर हुआ था, जो पैसा उन्होंने बंटवारा किया तो उस पैसा का भी उन्होंने बरामदगी कराया है। कुल 48,000 रुपया, 2 व्यक्ति के पास 40,000 रुपया और अन्य एक व्यक्ति के पास 8,000 रुपया जो मिला था उसकी बरामदगी हुई है। शेष अन्य अभियुक्त जो कि फरार अभी हैं उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगा। एक अभियुक्त बेन थाना से अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही 10 तारीख को ही उन्होंने जस्ट चालान हुआ था, वो भी उस घटना में संलिप्त था। तो कुल मिलाकर 3 लोग अभी जेल में हैं, जेल में हैं और 4 अन्य अभियुक्त जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। दूसरी घटना कल की घटना घटित हुई है, जो कि लूट की ही घटना है। सीएसपी संचालक के साथ ही है, वो भी स्टेट बैंक के ही सीएसपी था। उसमें कई चीज़ें साथ आई थी कि यह लूट 3 लाख रुपया करीब उन्होंने बताया था कि 3 लाख रुपया जब जा रहे थे तो उनका मदारगंज के पास में जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर इधर इस तरफ से पानी है, उधर से जाने के लिए बिल्कुल लोग पैदल ही या फिर मोटरसाइकिल से जाने का रास्ता उपयोग करते हैं। इंटीरियर एरिया है, वहाँ पर उनके साथ में बताया कि पैसा उनके साथ 3 लाख रुपया लूट लिया है और लूटने के बाद उनके पैर में गोली भी मारा गया है। चूँकि घटना काफ़ी गंभीर हो गया था और गोली लूटना और उसके बाद गोली मारना निश्चित रूप से संवेदनशील घटना हो जाती है। हम लोगों ने उसी आधार पर हम लोग अस्पताल भी गए, वादी से भी मुलाकात किया, जो पीड़ित पक्ष थे उनसे भी मुलाकात किया और हर एक बिंदु पर, चाहे वो घटनास्थल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे जिस तरह से घटना घटित हुई है, हर एक बिंदु पर हम लोगों ने डिटेल में अनुसंधान प्रारंभ करी। उनके द्वारा बताया गया कि हमारा मोबाइल भी लूट लिया है, जो कि उसी बैग में था जहाँ पर कि पैसा था 3 लाख रुपया, वो पैसा लूट लिया है। और अपराधियों को विरोध इन्होंने जब किया, विरोध करने क्रम में इनके पास उनका हथियार भी बरामदगी होने की बात उन्होंने बताई है। बताया यह भी गया था कि इसी हथियार से फायरिंग हुई है। बाद में हम लोगों ने उनके मोबाइल को बरामद तो कर लिया है। उस मोबाइल उनके ही एक सहयोगी के पास में मिला है, जबकि इनके द्वारा बताया गया था कि मोबाइल लूटा गया है। दूसरी चीज़ें इस बिंदु पर यह है कि जो हथियार बरामदगी हुई है उसमें कुछ मैगजीन्स नहीं मिले हैं। उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि इनके पास हथियार किस स्थिति में आई है। गोली जहाँ तक लगने की बात है कि उनके पैर में, उस संबंध में भी हमने चिकित्सक से भी बयान लिया है, उनसे बातचीत करी है। उनका रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं है, रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम लोग देखते हैं। कुल मिलाकर के यह जो कल वाली घटना है, उस घटना में कई अन्य बिंदु आ रहे हैं जो प्राथमिकी में जो उन्होंने दर्ज कराया है उसके इतर कई अन्य तथ्य आ रहे हैं और यह संवेदनशील मसला मतलब संदेहास्पद मामला हो चुका है और उसके आधार पर हम लोगों ने अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान प्रारंभ कर लें। अनुसंधान पूर्ण होने पर ही इस कांड का हम डिटेल में डिस्क्लोज कर पाएंगे। थैंक यू।